ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णं जगतगुरुम। ये पावनमय प्रसंग महाभारत से लिया गया, जिसकी तरफ हम अपने श्रोताओं को लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब लाक्षागृह में आग लगी और लाक्षागृह को भेद कर सारे पांडव चुपचाप जब वहां से अपनी जान बचा करके निकल आए, तो रात्रि में कुंती मैया के समेत पांचों पांडव जा रहे हैं। और पांचों पांडव जब जाते हैं रास्ता में, तो एक जगह पर विश्राम करने लगे सारे पांडव। जब पांडव विश्राम करने लगे, कुंती मैया विश्राम करने लगी, भीम पहरेदारी कर रहे थे। उसी रात्रि में हिडिंबा नाम की राक्षसी ने आकर के भीम से लड़ाई करी और भीम से विवाह करके घटोत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका कार्य पूरा हो गया, हिडिंबा अपने घर को चली गई। अब सारे पांडव मन में विचार करते हैं कि हम लोग अज्ञातवास काटने के लिए कहां जाएं। तब तक कहते हैं, मेरे भैया भगवान की कृपा से जो है कि वेद अभ्यास महात्मा जी आकर के रास्ते में मिले और व्यास मुनि ने कहा, देव योग से एक दिन मिले महात्मा व्यासी, कहा एक चक्रापुरी में तुम करना प्रवास। इस जंगल से कुछ दूरी पर एक नगरी है जिसका नाम है चक्रापुरी, और कुंती मैया आप पांचों पांडवों को लेकर के वहीं चली जाइएगा। इधर कुंती मैया चली हैं और चलकर के चक्रापुरी में पहुंची हैं। पूरी रात व्यतीत हो गई और प्रातः काल जाते ही कुंती मैया ने उन ब्राह्मण देवता के दरवाजे पर, जिनके बारे में व्यास महात्मा जी ने बताया था कि वो ब्राह्मण बड़े सीधे हैं, और उन ब्राह्मण का नाम, जिसका वर्णन तो नहीं आता, लेकिन उनकी पत्नी सुरबासा है, एक बिटिया है शीला नाम की, एक पुत्र है उत्तम नाम का, और वो महात्मा बड़े ही सज्जन है, वो आपको शरण अवश्य दे देंगे। तो महात्मा जी के दरवाजे पे कुंती मैया ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। और ब्राह्मण देवता ने जब आवाज सुनी, निकले। एक सवेरे भी प्रवर जोई खोला दारी, क्या ग्रह में ग्रहनाथ हैं, आई करुण पुकारी। आवाज लगाई कुंती मैया ने, इस ग्रह में ग्रहनाथ हैं क्या, हमें भिक्षा दे दो। आज ब्राह्मण देवता ने जैसी कुंडी को खोला तो उन्होंने क्या देखा कि बूढ़ी आंखों ने यह देखा, जिसने आवाज लगाई है वह अपने पांचों पुत्र सहित अभ्यागत वृद्धा माई है। क्या देखा, एक बूढ़ी मैया है जिनके साथ में 5 पुत्र हैं। सब काम छोड़कर गृहपति ने तत्काल अतिथि सत्कार किया, सानंद दुग्ध फल भेंट किए, लोकोचित शिष्टाचार किया। ब्राह्मण देवता ने देखा बूढ़ी मैया हैं,
जिनके साथ में 5 पुत्र हैं, आज अंदर को लिवा के ले गए हैं ब्राह्मण देवता। आइए बहन, क्या सेवा करने तुम्हारी। सुंदर सुंदर पकवान और भोजनों को ब्राह्मणी ले आई, भोजन करवाए। कुंती मैया ने जब ब्राह्मण देवता का ऐसा आचरण देखा तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई और हिम्मत जगी कि व्यास जी ने सही कहा, इनके यहां हमें शरण अवश्य मिल सकती है। और कुंती मैया ने धीरे से ब्राह्मण देवता से दोनों हाथ जोड़े और बोली, ऐसा है स्वामी जी, हम आपके पास इसलिए आई हैं, हम अपने 5 बच्चों को लिए दर बदर भटक रही हैं, हमारे पास घर नहीं है और मैं तो उसी तरह बेसहारा हूं। किस तरह कि गिर से गिर कर जैसे सरिता और बहती कंटक में बिहड़ी में, गिर से गिर कर जैसे सरिता बहती कंटक में बिहड़ी में। और भगवान, मैं भी सुख की चोटी से मैं भी सुख की चोटी से गिरी हूँ, फंसी दुख के कीचड़ में। इसलिए जिस तरह सिंधु आश्रय देता, उस सरिता को निज आंचल में। और बोली कुंती मैया, सुनो ब्राह्मण देव, वैसे ही करुणा सिंधु हमें, वैसे ही करुणा सिंधु हमें रख ले अपने देव स्थल में। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके पास शरण मांगने के लिए आई हूं, आप हमें अपनी शरण में रख लीजिएगा, हमें कुछ दिन के लिए अपने घर में निवास दे दीजिएगा। ब्राह्मण बड़े सीधे थे। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए, अरे बहन, ये तो हमारा सौभाग्य है, जहां हम घर में जो है कि 4 प्राणी रहते थे, वहीं अगर आपको भी आश्रय दे दिया तब तो हमारा घर और बड़ा, परिवार और बड़ा हो जाएगा। अरे हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए ब्राह्मण देवता कहने लगे हैं, सुनिए कुंती जी, क्या समझाकर बोले हैं ब्राह्मण, है धन्य भाग जो अनायास, है धन्य भाग जो अनायास पाया ऐसा प्रिय दर्शन है। गृहपति का शिष्ट अतिथि पाकर, गृहपति का शिष्ट अतिथि पाकर हो गया सफल गृह जीवन है। इसलिए मैं सदा रहूंगा संरक्षक, देवी मुझ पर विश्वास करो, इस घर को अपना ही समझो, जब तक इच्छा हो बस करो। अरे मैं धन्य हो गया हूं बूढ़ी मैया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक छोटा घर बड़ा हो जाएगा तो इससे बढ़कर के मेरे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। आप जब तक मन चाहे तब तक हमारे घर में रहिए, हमारी तरफ से पूरी अनुमति है। और जो कुंती मैया ने इतनी बात सुनी, मुस्कुराई, धन्य हो ब्राह्मण देव।
आश्वासन दे विप्र के, हर्षी वृद्धा माती उत्तर में कहने लगी, पुलक प्रफुल्लित गात। कुंती मैया प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी हैं क्या, कि मुझ वृद्धि निर्धन के धन पे और विपदा से बचे 5 सुत हैं। जो 5 उंगलियों के समानी, ऐसे वैसे नहीं पुत्र, जो 5 उंगलियों के समानी सेवा को सादर प्रस्तुत है। और सुनो ब्राह्मण देव, दुनिया में सिर्फ मानने के बहुत नाते हैं, लेकिन सब रिश्ते और सब नाते हैं। हम जिन्हें मानी लेते अपना, जिसको हम अपना मान लेते हैं वो अपने ही हो जाते हैं। मैया कुंती बोली, हम जिन्हें मानी लेते अपना, वे अपने ही हो जाते हैं। अरे हमने जिन जिन को अपना मान लिया ब्राह्मण देवता वो अपनी ही हो जाते हैं। और कुंती मैया सहित 5 पांडव उन ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कहां? चक्रापुरी में। याद रखना लोगों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सारे पांडव बड़े प्रसन्नता पूर्वक जो है कि ब्राह्मण देवता के घर में चक्रापुरी में निवास कर रहे हैं, अपने दुख को भी धीरे धीरे भूल गए। देख विप्र परिवार को सब प्रकार अनुकूली, पांडव भी सुख काल में गए दुख कुछ भूली। धीरे धीरे सारे पांडव भूल गए अपने दुख को, इतने प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे ब्राह्मण के घर में। लेकिन भैया समस्या आते देर थोड़ी लगती है। चक्रापुरी गांव जो था उसके पड़ोस में एक जंगल जो है कि पड़ता है। उस जंगल में एक बड़ा ही विकराल दानव रहता है, निशाचर रहता है। उस राक्षस का नाम था बक, बड़ा ही ताकतवर। नगर में अगर घुस आए तो लोगों को पकड़ पकड़ करके खा जाता था। कोई भी उसका विरोध करने को तैयार नहीं होता था भैया। और याद रखना, नगर का राजा इतना डरपोक था, उसने अपनी सुरक्षा के लिए नगर वालों को काल के गाल में झोंक दिया। क्या दशा है उस नगर की? कि नगरी के निकट वनस्थल में और रहता बक नाम निशाचर था, रहता बक नाम निशाचर था, जिसके उत्पातों के कारण जनता का जीवन दुरस्तर था। क्या करता था वो? नर नारिन को वो पकड़ी पकड़ी और कल भक्षण कर जाता था, कल भक्षण कर जाता था।
लोगों को बचने का भैया, लोगों को बचने का भैया कोई उपाय नहीं आता था। इतना ही नहीं, तब सर्द नरपति ने या ठानी उस दैत्य मनुज संहारी से, उस दैत्य मनुज संहारी से प्रतिदिन पहुंचाएगा एक व्यक्ति हर घर से बारी बारी से। लेकिन वो दिन कौन सा गया जिस दिन को कहते हैं भैया ब्राह्मण घर की बारी आई। लाचार लखन ये कहते हैं वह घटना बहुत ही दुखदाई। वो नगर में जब लोगों को पकड़ पकड़ करके खा जाता है तो लोगों को बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। और नगर का जो राजा है उसने एक नियम बना दिया, क्या कि प्रतिदिन हर एक घर से एक मनुष्य की बलि और एक बैलगाड़ी भोजन उस राक्षस के लिए हर व्यक्ति इस नगर से ले जाएगा। ऐसा राजा का हुक्म हो गया, केवल अपने आप को बचाने के लिए। आज जो दिन आया है वो दिन वही है भैया जिस दिन ब्राह्मण देवता के घर से एक बलि जाने को है। राजा का संतरी आया, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके कहने लगा, ब्राह्मण देवता महाराज का हुक्म है, जैसा कि आप जानते हैं घर घर से बलि जाती है, आज तुम्हारे घर से बारी आई है और तुम्हारे घर से उस राक्षस बग के लिए आज भोजन की सामग्री जानी चाहिए और एक मनुष्य की बलि। राजा राज संतरी कह गया, सुनिए है द्विजराज, जाएगा इस भवन से बक को भोजन आज। आज आपके घर से भोजन जाएगा। और इतना कह करके वो संतरी वहां से चला गया। ब्राह्मण देवता जब बैठ गए सोच सोच के आज आंखों में आंसू भर आए, हे भगवान मेरी पत्नी ने मुझे पहले समझाया था इस नगर को छोड़ दो वरना आफत आएगी। आज मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। और तब तक ब्राह्मणी दौड़ती हुई आई और अपने पिया से बोली, क्या बात है नाथ, आपके चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं है, आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या कोई समस्या है आप हमें बताइए। ब्राह्मण देवता बोले, प्यारी वही समस्या है जिस समस्या के निदान के लिए तूने कहा था इस नगर को हम छोड़ दें, और आज उस बक नाम के निशाचर के लिए अपने घर से एक बलि जानी है। प्रिय मैं सोच रहा हूं कि मैं ही बलि बन जाऊंगा और तुम इन बच्चों की देख रेख करना। ब्राह्मणी कहने लगी कि बात सुनो हमारी नाथ, पहले भी मैंने एक दिवसी पिया, पहले भी मैंने एक दिवसी करीब ने यही समझाया था, पहले भी मैंने एक दिवसी करीब ने यही समझाया था, क्या इसी दुख संकट से बचने का, इसी दुख संकट से बचने का अति सुगम मार्ग बतलाया था।
इसलिए अब फिर कहती हूं वही बात, इस पुरी की ममता तोड़ चलो। क्यों? निजी कुल रक्षा के हित स्वामी, निजी कुल हित रक्षा को स्वामी, यह दुष्ट राज भी छोड़ चलो। लेकिन अब आप गए तो प्राणेश्वरी, मेरा भी मरना निश्चित है। मेरे मरने पर ही बच्चों के मेरे मरने पर ही बच्चों के जीवित रहने में संशय है। आप कह रहे हो कि मैं बलि बनकर के चला जाऊंगा उस राक्षस की। आप यही सोचिए, अगर आप चले गए इस घर से तो आपकी प्राण प्यारी जिंदा नहीं रह पाएगी। और आंखों में आंसू भर के रोने लगी हूं ब्राह्मणी। आज इतनी बात सुनकर के ब्राह्मण देवता और विकल हो गए। हे भगवान, क्या करें? करुणा निधि सुनि करुण स्वर, तनिक हुए गंभीर, फिर बोले क्षण मात्र में देवी हो न अधीर। घबराओ नहीं प्राण प्रिय, क्योंकि विधि का विधान कभी टाला नहीं जा सकता। अगर इस नगर को छोड़ देते तो समस्या जो आनी है भगवान की तरफ से तो वो आएगी। इसलिए हमारी एक बात सुनो, पागल न बनो। कि विधि के विधान को दुनिया में हरगिज न हटा सकता कोई। विधि के विधान को दुनिया में हरगिज न हटा सकता कोई, हरगिज न हटा सकता कोई। जितनी भी घटना घटनी है उसको न घटा सकता कोई। इसलिए प्रिय परिवार सहित तुम करो निवास यहाँ सुख में, तुम करो निवास यहाँ सुख में। नव आज्ञा बस में जाता हूँ उस कालीन मूर्ति बक के मुख में। भगवान का जो विधान है वो कोई मिटा नहीं सकता प्राण प्रिय। इसलिए हमें रोको नहीं, हम जा रहे हैं और उस बक का जो है भोजन बन जाएंगे, तुम बच्चों की देख रेख करना। ब्राह्मणी कहने लगी, आपने तो कह दिया एक पल में कि मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बार मेरे हृदय से पूछो, मेरी तो वही दशा है आपके चले जाने के बाद। जैसे बिना पानी के नदी, जैसे बिना प्राणों के शरीर। अरे मैं भला कैसे आपके बिना जीवित रहूंगी, इसलिए मुझे जाने दो, आप परिवार को देखिएगा। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा कलंक क्या है? वो विधवा स्त्री जो संसार में नाना प्रकार के ताने सहती है। उससे तो अच्छा वही होगा कि पति के सामने सुहागन होकर के मरे। और पिया तुम तो जानते हो ना कि कीचड़ी में फंसी हस्तिनी परी,
और कौवे जो चोंच चलाते हैं। कीचड़ में फंसी हस्तिनी परी, कौवे जो चोंच चलाते हैं। त्यों ही दुर्जन विधवा नारी, त्यों ही दुर्जन विधवा नारी अत्यंत दुख पहुंचाते हैं। यदि नारी ना हो जीवन का, अगर नारी नहीं है तो जीवन का निर्वाह पुरुष कर सकता है, लेकिन यदि नारी ना हो जीवन का निर्वाह पुरुष कर सकता है। घर के प्रबंध को जो चाहे, घर के प्रबंध को जो चाहे, फिर ब्याह पुरुष कर सकता है। लेकिन नारी का पुरुष बिना जग पर कोई अधिकार नहीं। वह पत्नी धन्य कहाँ की है, वह पत्नी धन्य कहाँ की है, पति पर होवे बलिहार नहीं। अरे नाथ, इस संसार में वो स्त्री कहाँ की धन्य है जो अपने पति के ऊपर न्यौछावर ना हो सके। और इसलिए आपके लिए मैं केवल एक बात कहूंगी कि मैं जब तक जीवित बैठूं तब तक आप काल के गाल में नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। इतने वचन कह पाए थे। तोलो पीछे से 7 तोलो पीछे से उनकी छोटी सी कन्या जिसका नाम था शीला दौड़ती हुई चली आई और अपनी मैया से कहने लगी, मां आप लोग क्यों लड़ रहे हो? इतने में कन्या वहां बोल उठी तत्काल, माता जी इस बात से होती नहीं बेहाल। अरे मां, इस तरह से आप बेहाल मत होइए। मैं बच्ची जरूर छोटी हूं, लेकिन आपसे एक बात कहूं, क्या सुनो। कि बच्ची हूं फिर भी यह उलझनी, क्या जवाब दिया है उस छोटी सी बच्ची ने अपनी मां को? बच्ची हूं फिर भी यह उलझनी, मैं अनायास सुलझा दूंगी। डूबती हुई नौका पल में उस पार में मां तू लगा दूंगी। इसलिए जग कहता है कन्या जग में ऋण रूप पिता का होती है। सारा संसार ये कहता है कि कन्या पिता का ऋण होती है और पिता जब तक ये ऋण नहीं चुकाता तब तक वो ऋण नहीं होता। इसलिए मां, मैं अपना ऋण अपने आप चुका लूंगी। जिसकी चिंता दिन और राती, जिसकी चिंता दिन और राती, सुख चैन जीत को खोती है।
ऋण आप चुका लूंगी और करिए कुपंथ दो काज आज इस जग में सुयसी कमा लूंगी। अरे बबुला, हमने सुना है कन्या अपने पिता पर ऋण होती है, लेकिन ये ऋण मैं सच कह रही हूं, ये ऋण अपने आप में चुका लूंगी। और आप हमारी बात सुनिए, मुझे जाने दीजिए, मैं उस निशाचर का भोजन बन जाऊंगी और आप दोनों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। जब बूढ़े पिता ने ऐसी बात सुनी, आंखों में आंसू भराए और आंखों में आंसू लेकर के ब्राह्मण देवता कहने लगे, बिटिया तू काहे को जिद कर रही है, मुझे जाने दे, अपनी माँ के संग में रहना, अपने छोटे भैया उत्तम की देखरेख करना। और इतनी बात कही पाई तो लो भैया 7 वर्ष का उनका छोटा बेटा उत्तम दौड़ता हुआ चलाया और अपनी बहन की बाह को पकड़ के कहने लगा, दीदी तू क्या सोचती है, तू अगर चली जाएगी तो तेरे इस छोटे भाई का क्या होगा? मैं जब झूला डालूंगा तो किसको झुलाऊंगा तेरे बिना? रक्षाबंधन पे मैं राखी किससे बंधवाऊंगा? और वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा उत्तम अपनी बहन का हाथ पकड़ के कहने लगा, बहना तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा और उस निशाचर का खून पी करके आऊंगा, बहन मुझे जाने दे। और रो करके आंखों में आंसू भर के वो बच्चा कहने लगा अपनी बहन से, क्या बोला है वो 7 साल का उत्तम बेटा कि दीदी मैं तुम्हें राक्षस के, दीदी मैं तुम्हें राक्षस के मुख में न कदापि जाने दूंगा। और सुनो, अपने जीवन में दीदी पर, अपने जीवन में दीदी पर बैतलिक नहीं आने दूंगा। और बहना तुम बिना जाग कर कौन नीति, तुम बिना जाग करी कौन नीति, मोदक सामोदी खिलाएगा। इसलिए सावन की तीजों पर झूला दीदी कर किसे झुलाऊंगा। रक्षा बंधन के दिन बहना किससे बंधन करवाऊंगा। और बहना तुम यहीं रहो, मैं मारूंगा जाकर मत वाले राक्षस को, भेजूंगा काली देव के घर। मैं मार दूंगा उस राक्षस को बहना, भेजूंगा काली देव के घरी, क्षण में उस काले राक्षस को।
तेरे बिना मैं रक्षाबंधन पे राखी किससे बंधवाऊंगा, तेरे बिना मैं झूला में बिठा करके किसको झुलाऊंगा, और दीदी तू नहीं रहेगी तो मुझे भोजन कौन कराएगा, समय समय पर ये मुझे लड्डू कौन खिलाएगा। इसलिए बहना मुझे जाने दे, मैं उस कमीने राक्षस को मजा चखा के आऊंगा। और वो 7 साल का बच्चा इतना कह करके जैसे चलने लगा, या कह बालक वेग से और बढ़ा द्वार की ओर, गृह स्वामी के शोक का रहा नहीं अब छोरे। इतना कह करके वो बच्चा जब चलने लगा, मैया पीछे से दौड़ी, रुक जा मेरे लाल। ब्राह्मण देवता दौड़े, मत जा मेरे पुत्र, कहां जा रहा है। हाय हाय, बेटा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आंगन में पछाड़ खा खा के मैया गिरन लगी, मानो ऐसे जैसे बछड़ा के पीछे गैया रभाती हुई दौड़ पड़ी हो। क्या दशा है उस बूढ़ी माँ की। बछड़े के पीछे गैया जो और बिहवल हो करी डकराती है। या हिरड़ी अपने छोनों को, क्या दशा है, या हिरड़ी अपने छोनों को संकट में लखी बिलखाती है। पत्नी आंगन में रोदन कर उठी, सह सके न प्राणी वेदना जब, सह सके न प्राणी वेदना जब, तो आत्मा क्रंदन कर उठी। आज ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी दोनों गैया की तरह से रमाते हुए पुत्र के पीछे भाग पड़े। और इधर ऐसा हुआ कि कुंती मैया उसी घर में पूजा गृह में बैठ करके अपना जाप कर रही थी माला लिए हुए, और तब तक कुंती मैया के कान में आवाज पड़ गई, क्या। और कुंती के भी कान में पहुंची करुण बिलाप, कुंती के भी कान में पहुंची करुण बिलापी। हरि मंदिर में गृह निकरी करती थी बाजापी। जाप कर रही थी कुंती मैया, और घबराहट में हाथ से छूटी जो ही माली। घबराहट में हाथ से छूटी जो ही माली। छत्राणी तब भीम से बोली मेरे लाली। कुंती मैया पूजा कर रही है, हाथों से माला छूट गई। हाय हाय, मैं जिस घर में रहती हूँ उसमें आपत्ति विपत्ति आ जाए और मैं ध्यान न दूं। हाय प्रभु क्षमा करना। माला एक किनारे रख दिया, भीम के पास गई। बेटा भीम, और सब कहाँ चले गए? भीम ने कहा मैया सब शिकार पर गए हैं, मैं ही अकेला हूँ। कुंती मैया ने कहा सुनो पुत्र, रोने की कुछ आवाज आ रही है ब्राह्मण के घर से, और हम लोग उनके घर में रहते, उनका दाना पानी खाते, देखना चाहिए क्या बात है।
देखो तो जाकर द्विज गृह में क्या भारी संकट आया है, क्या भारी संकट आया है। किसने सुखशाली ब्राह्मण पर दुखों का पर्वत ढाया है। और मैया कुंती बोली, भीम बेटा, गृह स्वामी के उपकारों को, बहुत उपकार है ब्राह्मण के, मैं भूल नहीं सकती जीवन, भूल न सकती जीवन में उनका ही करुणा, उनका ही करुणा क्रंदन में उद्वेगन सुन सकती मन में। बेटा, जिन्होंने हमारे संग में इतना उपकार किया है, जिनका हमने अन्न जल खाया है, उनको हम दुख में नहीं देख सकती। जाओ देख करके आओ। भीम वहां से उठे, चल करके आए, देखा सब लोग रो रहे हैं। भीम ने कहा, क्या हुआ ब्राह्मण देव, आप लोग इस तरह से परेशान क्यों हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे आंखों में आंसू आ गए, वो कोई बात नहीं बेटा। भीम वापस लौटा है, बोले मैया उन्होंने कुछ भी बताया नहीं है। कुंती मैया बोली, ठीक है पुत्र तुम यहीं बैठो, मैं पूछ के आती हूं। कुंती मैया ने जाकर के देखा, ब्राह्मण देवता के घर में सब रो रहे हैं, शोक फैला पड़ा है। और कुंती आज दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगी है, क्या बात है बहना। ब्राह्मणी से कहा, तुम क्यों रो रही हो। अरे हमें बताओ, 5 पुत्र हैं हमारे, अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंच आ रही होगी, अपने 5 पुत्रों को लगा दूंगी। और तुम्हारे घर में रहती हूं, घर की सदस्य हूं, मेरा फर्ज बनता है कि आपके सुख और दुख दोनों में हम भाग लें। ब्राह्मणी कहने लगी, क्या बताऊं बहन, समस्या तो ऐसी है जिसका समाधान तुम भी नहीं कर सकती। पड़ोस में जंगल पड़ता है और उस जंगल में एक राक्षस रहता है, बक नाम का। उस बक ने गांव वालों की नाक में दम करके रखा है। और राजा यहां का इतना डरपोक है, जिसने एक नियम बना दिया है कि हर घर से एक बलि उस राक्षस के लिए प्रतिदिन भेजता है। और वही राक्षस के लिए एक बलि आज हमारे घर से जानी है बहन। ये हमारा छोटा पुत्र कह रहा है कि हम जाएंगे, ये हमारी बिटिया कह रही कि हम जाएंगी, और हमारे पति देव कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तुम बच्चों को देखो। अब क्या करें बहन, को समझ में नहीं आता है। कुंती मैया बोली, अरे बहना क्यों घबरा रही हो, तुम्हारा तो एक ही पुत्र है, चला गया तो तुम कैसे रह पाओगी। अब यहाँ तो हमारे 5-5 पुत्र हैं, एक अगर राक्षस की बलि बन गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझूंगी 5 थे ही नहीं, 4 ही थे। इसलिए हमारे एक पुत्र को जाने दो और हमारी बात सुनो बहना। कि इस घर से बलि जानी ही है और तो प्रभु का अनुचर जाएगा। गृहपति गृह में सानंद रहे, वह भोजन बनकर जाएगा। अपने आसे दादा पर मैं आने दूंगी कुछ आँच नहीं, समझूं जगती में 4 पुत्र, समझूंगी जग में मेरे 4
हैं पुत्र जरा अब 5 नहीं। अरे हम संसार में 4 पुत्र जन्माए थे ऐसा सोचूंगा। बहन जाने दो हमारे पुत्र को, ब्राह्मण आगे बढ़े। नहीं नहीं बहन, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग हमारे अतिथि हैं और हमारे अतिथि भगवान के समान हैं। हम भला नरक में जाएंगे अगर आपको हमने मौत के मुंह में झोंक दिया, इसलिए क्षमा करो, हम लोग अपने में निपट लेंगे, आप परेशान मत होइए। कुंती मैया बोले नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए कि आप हमें अतिथि समझते हैं। हम तो इतने दिनों से तुम्हारे घर में हैं, हमें आप अपने घर का सदस्य समझिए। और हम अगर आपका नमक और भोजन कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि आपके दुख को हम मिटाने में आपका सहयोग करें। ब्राह्मण कहने लगे याद आती है, सोचता हूं आज पांडव पुत्र होते तो शायद हमारी समस्या हल कर देते, शायद हमें किसी को मरना नहीं पड़ता। कुंती मैया मुस्कुराई, ब्राह्मण देव शायद तुम्हें पता नहीं है, वो पांडव पुत्र तुम्हारे घर में तो वैसे जो है मौजूद हैं, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे हो। ब्राह्मण बोले सुनो कुंती, क्या बोले सुनिएगा बहन, कि बूढ़ी आंखों से देखूंगा इतना अनुचित व्यवहार नहीं। आश्रय दाता शरणागत से, आश्रय दाता शरणागत से सकतकता है संहार नहीं। इस अवसर पांडु तनय होते, अगर इस अवसर पांडु पुत्र होते तो सारा संकट टल जाता, या दुखपूर्ण दुरिध क्षण क्षण होकर सुख में ये जीव बदल जाता। मनई मन प्रमुदित हुई और कुंती सुन दिज बैन, और पुत्रों की यश वृद्धि से पुलक उठे कुछ नैन। अपने पुत्रों की यश वृद्धि सुनकर के कुंती मैया प्रसन्न हुई। अरे ब्राह्मण देव, आपको नहीं पता है पांडु पुत्र तो पहले से घर में मौजूद, आप क्या चिंता करते, लेकिन ये भेद रहा खोला नहीं कुंती मैया ने। ब्राह्मण की बात सुनकर के कुंती मुस्कुराई और सोचने लगी मनी मन में, क्या फिर सोचा द्विज को खबर नहीं, अभी ब्राह्मण देव को खबर नहीं है कि संतान पांडु की घर में है। फिर सोचा द्विज को खबर नहीं, संतान पांडु की घर में है। और जिस जगह रोग है राक्षस का, जिस जगह रोग है राक्षस का, औषधि भी उसी नगर में है। फिर सोचा द्विज को खबर नहीं, संतान पांडु के घर में है, और जिस जगह रोग है राक्षस का, औषधि उसी भी घर में है। अरे ये क्या जाने ब्राह्मण देव मुस्कुराए, कुंती मैया आप चिंता न करो। कुंती अगर कोई बात कह देती है तो अपनी बात पर अडिग रहती है। जैसे सरिता का जल आगे बढ़कर पीछे नहीं आता, जैसे धनुष पर से छूटा हुआ बाण कभी पीछे वापस नहीं आता, वैसे अगर कुंती कोई बात कह दे, जुबान दे दे, तो उसको वापस नहीं लेती। अगर मैंने कह दिया हमारा पुत्र जाएगा तो जाएगा,
ब्राह्मण देवता मजबूर हो गए। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे ठीक है, आज ब्राह्मणी से कहा भोजन की तैयारियां करो। एक बैलगाड़ी भैया भोजन तैयार हुआ। कुंती मैया भीम के पास पहुंची और भीम के पास जाकर के कहने लगी, पुत्र वो समय आ गया है, वही समय जब तूने भोजन पानी ब्राह्मण का जितना भी खाया है चुकाने का समय आ गया है। भीम उठकर खड़े हो गए, पर्वताकार कहने लगे, बताओ मैया क्या बात है, किस कमीने की मौत मड़राई हमारे हाथों से। कुंती मैया कहने लगी, पुत्र पड़ोस में जंगल में एक बक नाम का राक्षस रहता है जिसने सभी के नाक में दम करके रखा है। चले जाओ उस कमीने को खून पी करके आओ। और तुम्हें पता होना चाहिए पुत्र, मैं उस तक्षक को भक्षण करने वाली मैं तुझे समझती हूं और यह भी जानती हूं कि तू उस राक्षस का काल है बेटा। काल तो है तो उसी वंश का जिस वंश में अभिमन्यु जैसे पुत्रों ने गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना को सीख लिया। और पुत्र गिर गए शिला पर धोखे से और गिरते ही उसे पीस डाला, गिरते ही उसे पीस डाला। और गर्भ के अंदर चक्रव्यूह भेदन का कार्य सीख डाला। बेटा जब तू छोटा था ना तो मैं एक दिन तुझे चट्टान पर बैठ करके खिला रही थी, बड़ी ऊंची शिला थी, तो मैंने एक छोटा सा गीत गाया भीम तेरे लिए, पता है कौन सा? मां अपने पुत्र को वीरता से भरने लगी और बोली, पुत्र क्या गाया था मैंने जब तू गोदी में था और मैं शिला पे तुझे खिला रही थी कि रामा भीम सयाने जब हुई है बनी को तब जई है से रुमारी लई है हो। सयाने जब हुई है बनी को तब जई है से रुमारी लई है हो। मैंने इतना गाया, रामा भीम सयाने जब हुई हैं बनी को तब जई हैं शेर मारी लई है हो। और इतनी आवाज कान में भीम के पड़ी, खिलखिला के हटा ठास करके नीचे शिला पे आकर के गिरा। मैंने सोचा भीम मर गया होगा, लेकिन भीम जब देखा मैंने कि वो शिला आधी आधी फट चुकी थी और इस शिला के ऊपर तो खिलखिला करके हंस रहा था, बेटा तब से मैं तुझे जानती हूं कि राक्षसों की मौत तेरे हाथों लिखी है, चला जा। भीम कहने लगे, आज्ञा करो मैया, मैं उस कमीने को धूल चटा के आऊंगा और मजा चखाए बिना वापस नहीं आऊंगा। भीम ने एक बैलगाड़ी भोजन लिए और एक बैलगाड़ी भोजन लेकर के मेरे भैया धीरे 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 चले। भीम का भैया खाना ही कम नहीं था। भीम इतना खाते थे कि उस बैलगाड़ी का जो भोजन था मेरे भैया वो धीरे धीरे भीम खाने लगे। खाते 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 उस भोजन को भीम ने क्या किया, धीरे धीरे समाप्त करने लगे। तब तक बलि की बेला निकलने लगी। वो समय आ गया जब बलि का इंतजार करते करते वो थक गया मेरे भैया, लेकिन बलि समय पर नहीं पहुंची। इधर क्रोधवंत होकर के वो जो बक है मनी मन में सोच रहा है क्या करें, किस कमीने की मौत आई हमारे हाथों से जो अभी तक हमारे लिए भोजन लेकर के नहीं आया है। अभी भैया आराम आराम जाएं और आराम से भोजन खाते जाएं।
और भीम ने बैलगाड़ी पर संदीप भैया भोजन क्या पास कर दिया। एक बात और बता दे, भोजन इसलिए पास कर दिया क्योंकि थोड़ा बहुत भीम खाते भी नहीं थे। कितना खाते थे जानते हो भैया? आज 20 पसेरी खाई सवेरे, 24 घड़ी दोपहरी खाए। और करण को प्यारी जब जावती है, 9 मन आटा ले 10 इकाई। अरे मुँह कोठिला भुजा खम्बसी, पेट कोठरिया बड़ती दिखाए। 5 विषय को रोको बैठो, छोटो कुंभकर्ण को भाई। आज धीरे धीरे भीमा चलियो, बानगरी में पहुंचो जाए। ये तो लाल बम्बू का बगठाड़ो है, काकी मोती गई निराई। जो दूर से आता हुआ देखा कोई मनुष्य आ रहा, लेकिन बड़ा लेट आ रहा। आवाज लगाई है तुरंत उस राक्षस ने, ठहर जा, तेरी मौत आई हमारे हाथों से। किसके कहने से? वो भी देर में आया, ऊपर से साथ भोजन भी नहीं लाया। भीम कहने लगे भैया घबराओ नहीं। राक्षस कहने लगा एक बात बोलूं कि किसके कहने से भोजन की और सामग्री साथ नहीं लाया, सामग्री साथ नहीं लाया। जलते पर नमक छिड़कने को खाली ही हाथ चलाया। किसके कहने पर ओ राक्षस तू भोजन साथ नहीं लाया, तू भोजन साथ नहीं लाया। जलने पर नमक छिड़कने को खाली ही हाथ चलाया। भीम कहने लगे पहले तो हम तुझे एक बात बता दें, इस संसार में जब पृथ्वी मैया हमें नाना प्रकार के शुद्ध शाकाहारी भोजन देती हैं, साग सब्जियां मेवा मिष्ठान, तो तू दूसरे मनुष्यों की जान लेकर के अपने स्वार्थ को क्यों भरता है? और हमारी एक बात सुन ले। भीम कहने लगे क्या? कि नाना प्रकार के नाज हमें और जब धरती माता देती है, नाना प्रकार के नाच हमें जब धरती माता देती है, तो अधिक है मांस वासना को, तो अधिक है मांस वासना को जीवन जीवों का लेती है। और सुनो, प्राणी हो प्राणी, प्राणियों में निर्दोष नहीं करना अच्छा। और हैं सब प्राणी परमेश्वर के, जिनको जिनको खाता है तू, हैं सब प्राणी परमेश्वर के, परमेश्वर से डरना अच्छा। अरे
धरती मैया हमें सब नाना प्रकार के भोजन देती हैं, तो प्राणियों की जान लेकर के अपने जीव को स्वाद देता है। बक कहने लगा एक बात बता दें, बक बोला जिसके लिए है जो भक्ष्य पदार्थ, मिलता उसको उसी में है आनंद यथार्थ। जो जिस भोजन में आनंद ले रहा उसको उसी में आनंद आता है। और ऐसा तो मैंने देखा होगा संदीप भैया, लोग अंत कह दो भैया मांस मत खाओ, कहेंगे यार भैया घास खा खा के कहां गुजारा होने वाला। तो वो राक्षस प्राकृतिक हैं, उनको आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो भोजन जो दूसरा कर रहे उसी में उनको मजा है। और सुनो, भीम कहने लगे के बात बोले, मौत हमारी नहीं, मौत तेरी आई है। क्योंकि तूने देखा होगा जब सूर्य अस्त होने का टाइम आता, तेरी जैसी तेरी शकल हो रही ना लाल लाल, वैसे सूरज भी लाल हो जाता अस्त के समय। और जैसे बड़ी जोर जोर से तू धधक रहा है, ऐसे जब दीपक बुझने को आता है तो जोर जोर से जलने लगता है। दीपक बुझने को होता है तो ज्योति द्विगुण हो जाती है। अस्तमय समय में सूर्य प्रभा अत्यंत अरुण हो जाती है। क्या समझ में आया तेरे? नहीं आया? सुन, हे मांसाहारी तेराई, हे मांसाहारी तेराई, तुझको मैं मांस खिलाऊंगा। मटके की मदिरा के बदले छाती का रुधिर पिलाऊंगा। ईदड़ों की मौत जब आती है, शहरों की तरफ भागते हैं। राक्षसों की मौत जब आती है, वो दौड़ी भीम ढिग आते हैं। गीदड़ों की मौत जब आती है, शहरों की तरफ भागते हैं। और राक्षसों की मौत जब आती है तो भीम के पास चले आते हैं। और इतनी बात जैसे ही उसने सुनी, हाय हाय, आगे को बड़ा है वो बकनाम का निशाचर। क्या किया है मेरे भैया? अरे कब हुले नीचे डारी रे रागारी तन डारे। कब हुले नीचे डारी रे रागारी तन डारे। कौन चारो कोनो चितरे, कौन चारो कोनो चितरे, जमी पे भैया मारे। झपट परो तो वहां पर मर्दों सुनियो कान लगा है। और लेके बरगद आज विशाल का भीमा पे रजा फेंक दो जाई। और मूली गाजर से जब प्रक्षुभा उखाड़ उखाड़ के फेंके जाए। और धूली छाई आज जंगल में, नाई कछु भी परत दिखाई। इधर लेके गदा भीम ने देखो बाके छाती में धरी जमा है। अल्लाह को वज्र समान सो गदा मूर्छित भव बकत आए। अब हो न हर सोही के मिटी है, जो विधना ने लिखी बना है। और मन में जान गई राक्षस ने, अब मैं बचे प्राण हमारी।
जो भीम ने उठा के गदा छाती पे मारी, से खड़बड़ा के दूर गिरा। राक्षस ने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के फेंकने लगा। भीमों ने भैया मूली गाजर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे फेंक फेंक के मारे, तो सारे जंगल में धूले धूल नजर आने लगी। और जानते हो कितना घमासान युद्ध हुआ। चट तोड़ पेड़ की शाख प्रबल, और झट करने कठिन प्रहार लगा। और अपने अरि पर जय पाने को दिखलाने बलि पे पार लगा। अपने बल पर पूरी ताकत के साथ में भीम के साथ लड़ाई करने लगा। और इतना ही नहीं, लगते ही वज्र समान गदा, चट खंड खंड तरु खंड हुआ। और अब तो खलपति का पहले से क्रोधानल त्रिगुण प्रचंड हुआ। अब तो खलपति और अंततः होता छिड़ गया परस्पर मल्ल युद्ध। और कानन की पृथ्वी डोली उठी, वन वृक्ष हो गए चूर्ण चूर्ण। और प्रलयार्थी प्रगति मुख खोल उठी। और अति व्याकुल हो वन्य जीव, और ले जीवन इधर उधर भागे। हाहाकार मच गया संदीप। और मरने के भय से हो विभूति, अपन छोड़ सकल निश्चर भागे। अपने अपने प्राण बचा के सभी वहां से भाग गए। और अंत में जानते हो भीम ने क्या किया। भीम नाम सुनी जरो, जोर तन भरो असुर ने भारो। तो पकड़ी घसीटा भीमसेन ने मारो। भीम ने पकड़ के जांग मरो ना मार के, मुष्टि जब मारो के दादा हाय मारो। धरती पे घुटे लागो भीम मत मारो। लेके गदा तब भीमसेन ने, जब छाती पर धरो तो जमाए। वज्र समान के गदा जब लागो, लीने बागे के प्राण निकाली। अरे तड़पी तड़पी के बाप को मरियो, देव तो पुष्प रहे बरसाए। धन्य सराहत पुत्र कुंती के, अरे बक तो जमपुर पहुंच जाए। भैया मरियो बकसो निशाचर, जय जयकार तो हुई है। यारो मरियो बकसो निशाचर, जय जयकार तो हुई रही है। जो भीम ने छाती पे धर के गदा मारा, प्राणांत हो गया उस बक नाम के निशाचर का।
इधर कुंती मैया ने देखा अर्जुन जब आए बाहर से शिकार खेल के, अर्जुन से कहा पुत्र जाओ देख करके आओ। भीम गया था बक को मारने के लिए, क्या हुआ? अर्जुन ने आज मेरे भैया अपने हाथों में गांडीव उठाया और लेकर के गांडीव जंगलों की तरफ चले। अरे लो गांडीव उठाए आज आए पारथ बलधारी, लो गांडीव उठाए आज जा पारथ बलधारी, आज वह जंगल के बीच पहुंच गए कुंती सुत भारी। ठहर गए अर्जुन देखे भीमसेन जाई। अर्जुन ने देखा एक जगह पे धूल उड़ रही है, सोचा यहीं पर वो भीम होगा। आगे बढ़कर के देखा निशाचर बक मरा पड़ा है, हृदय से लगा लिया। आज अर्जुन ने अपने भैया भीम को कहा चलो घर वापस चलो, अब तो राक्षस मारा गया। भीम कहने लगे ऐसे नहीं जाएंगे, पहले तुम उस राजा को देखेंगे जिस कायर राजा ने अपनी जान बचाने के लिए जनता को मौत के मुंह में झोंक दिया। भीम गए उसको सिंहासन से उठा करके फेंक दिया और भीम ने दूसरा राजा नियुक्त किया और सारे नगर में जय जयकार हुई। इस भेद को कोई जान नहीं पाया कि पांडव पुत्रों ने इस राक्षस को मारा है। कुंती मैया बोली अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ है, चलो आगे को प्रस्थान कर जाते हैं। पांचों पुत्र कुंती मैया के समेत आगे को चले गए। इस तरह से वह महानिशाचर बक मारा गया। बक का संहार किया भीम ने अपने हाथों से। इश्क जिसको है अपने धर्म से वो सदा सर कटाते रहेंगे। इश्क जिसको है अपने प्रभु से सदा सर कटाते रहेंगे। सम्मा में फिल्म जलती रहेगी।